हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री चार भुजनाथ की जय हो। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक क्लास और लेके आए हैं जिसमें आपको हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बताया जाएगा। यानी आपको टेंस के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि सारे टेंस ये इस प्रकार के होते हैं। तो आज हम कुछ उनके एग्जाम्पल लेके आए हैं, तो इनको ध्यान से देखना और समझना किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में बनते हैं। और ये केवल अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के लेके आए हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसा कि आपने पढ़ा था, पहचान के रूप में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, और हेल्पिंग डू डज पढ़ी थी, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस पढ़ी थी। अब वो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में लगती है और डू डज किस में लगता है, ये अपन देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन फॉर्मूलाज में देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य जिसमें नोट नहीं आता हो और प्रश्न नहीं आता हो। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा? इसमें अपन को याद करने के लिए ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपन को यूज करना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। और ये अपन को करना है एक वचन के लिए। किसके लिए? जब सब्जेक्ट आपके एक वचन हो। कौन सा हो? एक वचन करता आता है, तब अपन को सब्जेक्ट में ना उसमें वर्ब के साथ में एस ई एस जोड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ेंगे? एस या ई एस। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीयूष खाना खाता है। पीयूष खाना खाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है पीयूष, और खाता है, ता है लास्ट मारा, इसका मतलब ये आपकी वर्ब हो गई और प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। तो पीयूष ईट वर्ब है, इसके साथ एस लग गया, ईट्स और फूड। पीयूष खाना खाता है, पीयूष ईट्स फूड। तो ये इसका आपके ट्रांसलेट हो गया। आगे देखिए, इसी प्रकार से रौनक कक्षा में बातें करता है। तो रौनक टाक्स, एक वचन ही है रौनक, तो टाक्स, टाक के साथ बातें करना, टाक्स, एस लग गया, इन द क्लास। ये इसकी इंग्लिश हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है दुष्यंत बाग में दौड़ता है। तो इसमें भी आपको दो दुष्यंत जो है सिंगुलर मिल रहा है। तो दुष्यंत दौड़ना वो कहते हैं रन, उसके साथ एस लग गया, रन्स इन द गार्डन, बगीचे में दौड़ता है। तो ये इसकी इंग्लिश हो गई, दुष्यंत रन्स इन द गार्डन। ओके, अब अपन आगे तो ये ध्यान में रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस किस में लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आता हो और सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तभी अपन को वर्ब के साथ में एस लगाना है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगला है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव होगा, लेकिन अब उसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको बहुवचन करता आएंगे। कौन से आएंगे? बहुवचन करता, यानी दो करता आपको मिलेंगे। जैसे देखो, लक्षिता एंड ज्योति, लक्षिता और ज्योति बातें करती है, तो दो हो गए। तो इसमें केवल अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे देखिए, लक्षिता और ज्योति बातें करती हैं, तो इसका हो जाएगा आपके लक्षिता एंड ज्योति टॉक। केवल इसमें वर्ब के साथ में ऐसे कुछ भी नहीं लगाए, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी बोलते हैं। ये भी आपके बहुवचन करता ही है। तो इसमें देखो, मनीष एंड अभिषेक स्पीक, वर्ब के साथ कुछ नहीं लगा है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। भाई सीधी बात है, मनीष एंड अभिषेक स्पीक इन द क्लास। मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपन देखते हैं आगे, रजत और अनमोल नदी में तैरते हैं। देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, रजत और अनमोल नदी में तैरते हैं। तो रजत एंड अनमोल स्विम इन द रिवर, बहुवचन करता आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये इस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, आगे हैं सानवी और निशा बाग में फूल तोड़ती है। इसमें भी दो नाम आ रहे हैं, सानवी और निशा। तो इसमें भी अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एक बात और ध्यान में रखना है, सकारात्मक वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन को हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज नहीं करनी है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो सानवी एंड पलक, सानवी एंड निशा पलक फ्लावर्स इन द गार्डन, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक सेंटेंस में अपन को याद रखना है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसके आधार पर अपन सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आर्यन हिंदी नहीं लिखता है, तो इसका क्या हो जाएगा? आर्यन सिंगुलर है, सिंगुलर साथ डज लगता है,
तो आर्यन डज नॉट राइट हिंदी हो गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन नो, ये नॉट मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट सीधा हो गया ना। आर्यन हिंदी नहीं लिखता है, क्या हो जाएगा, आर्यन डज नॉट राइट हिंदी। अगला देखो, मयंक कक्षा में नहीं नाचता है, तो इसका हो जाएगा मयंक डज नॉट डांस इन द क्लास। मयंक डज नॉट डांस इन द क्लास। मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, नहीं बोलते, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे हिंदी सेंटेंस में थोड़ी ये मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे लिखना है नहीं बोलते हैं, ठीक है। मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा मनीष एंड अभिषेक डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। मनीष एंड अभिषेक डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। आगे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखना है, स्टार्टिंग में आपको डू डज यूज करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इंट्रोगेटिव की पहचान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आने की। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन। जैसे देखो, क्या पीयूष खाना खाता है, तो इसमें आ जाएगा स्टार्टिंग में डज, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट पीयूष सही है, पीयूष के साथ डज यूज हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या पीयूष खाना खाता है, डज पीयूष ईट फूड। अगला, क्या रौनक कक्षा में बातें करता है, डज रौनक टॉक इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। डज रौनक टॉक इन द क्लास। इसी प्रकार से, क्या लक्षिता और ज्योति बातें करती है, डू लक्षिता एंड ज्योति टॉक एंड क्वेश्चन मार्क। डू लक्षिता एंड ज्योति टॉक, भाई ये आपके प्यूरल आ गए, तो प्यूरल के साथ में डू का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद है, क्या मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी बोलते हैं। क्या मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा डू मनीष एंड अभिषेक स्पीक इन द क्लास। बहुवचन करता है, तो इसके साथ डू की आपके हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्य साथ में आते हैं, जिसमें नोट भी दिया हुआ आता है और क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपके, क्या पीयूष खाना नहीं खाता है, नोट और क्वेश्चन मार्क दोनों आ रहे हैं, ये नहीं रहा और ये क्वेश्चन मार्क रहा। तो इसका क्या हो जाएगा, पीयूष सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, डज पीयूष नॉट ईट फूड और क्वेश्चन मार्क। डज पीयूष नॉट ईट फूड। इसी प्रकार से, क्या रौनक कक्षा में बातें नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा रौनक, डज रौनक नॉट टॉक इन द क्लास। डज आ जाएगा इसके लिए पहले स्टार्टिंग में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बीच में ये नोट भी आ जाएगा, हेल्पिंग ये मेन वर्ब से पहले याद रखना है। फिर आता है, क्या लक्षिता और ज्योति बातें नहीं करती हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन करता है तो स्टार्टिंग में डू यूज करेंगे। डू लक्षिता एंड ज्योति नॉट टॉक, डू लक्षिता एंड ज्योति नॉट टॉक। अगला है, क्या मनीष और अभिषेक कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, डू मनीष एंड अभिषेक नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो ये भी आपके प्यूरल था, तो इसमें भी आपके डू यूज हुआ है, और सब्जेक्ट जस्ट बाद में ये नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है। तो ये आपके मतलब एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल टेंस के हो गए हैं अच्छे से। तो इनको अपन आराम से है जो देख सकते हैं, बार बार इनका रिवीजन कर सकते हैं, तो इससे आपके ये टेंस है जो क्लियर हो जाएगा। ओके।